डिजिटलाइजेशन के दौर में जोधपुर में कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ जोधपुर भी आगे बढ़ रहा है और राज्य की प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अनूठी पहल करने जा रहा है, जिसकी मदद से भविष्य की युवा पीढ़ी भी सैकड़ों साल पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल माध्यम से देख पाएंगे। पांडुलिपियों को न केवल संरक्षित किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और क्या कुछ इसमें खास हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जोधपुर में पांडुलिपियों को संरक्षित करने की दिशा में खास पहल की गई है। इसके लिए 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच की पांडुलिपियों को सिर्फ संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ ही अब डिजिटल भी किया जाएगा। इन पांडुलिपियों में भूत, पिशाच और अदृश्य शक्तियों के साथ ही वैदिक, आयुर्वेद और तंत्र क्रियाओं से संबंधित कई विषयों के उल्लेख भी हैं। लेकिन जोधपुर में स्थित राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच में रखी इन पांडुलिपियों में आज भी रोचक कहानी के साथ कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड संरक्षित हैं। आज भी इस प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में कहीं ऐसी पांडुलिपियां हैं और जो है वो तंत्र से जुड़ी हुई, ग्रंथों से जुड़ी हुई जो पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित और सुरक्षित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो भावी पीढ़ी है वो इन्हें संरक्षित जो है वो जान सके, पहचान सके, उसको लेकर इतना महत्वपूर्ण कार्य जो है वो राजस्थान राज्य प्राच्य प्रतिष्ठान ने जो है वो किया हुआ है। हमारे साथ में जो है वो कमल किशोर सांकला जी हैं, जो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी हैं। उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो इन सैकड़ों वर्ष पुरानी करीब 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच की पांडुलिपियों को जो है वो डिजिटल किया गया है, क्या प्रमुख कारण? ये हमारा ऋषि मुनि का जो ज्ञान है, ये 24 विषयों में ज्योतिष, आयुर्वेद, भक्ति, तंत्र, मंत्र, वेद, पुराण, इतिहास, ख्यात, वात, हाल, हकीकत, विगत के जो ग्रंथ हैं, कागज, कपड़ा, भोजपत्र, ताड़पत्र और चमड़े पर, ये कागज संरक्षण की दृष्टि से जब बार बार छूने से, स्कॉलर्स के यूज लेने से वो ब्रिटल होने की संभावना रहती है, हैंडलिंग जितनी बार करते हैं। इस दृष्टि से विभाग ने इन सभी ग्रंथों को डिजिटल फॉर्म में करने का उद्देश्य हाथ में लेते हुए डिजिटाइजेशन का काम स्टार्ट किया था। और अब तक विभाग में 1,18,000 से भी अधिक पांडुलिपियां हैं जो डिजिटाइज हो चुकी है। और इन पांडुलिपियों का उपयोग जो है हिंदी, राजस्थानी, संस्कृत, इतिहास और ड्राइंग पेंटिंग के जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पठनरत छात्र हैं वो इसका निरंतर प्रयोग करते हैं और अपने शोध जो है डिजिटेशन वर्क में उपयोग में लेते हैं। इन ऐतिहासिक पांडुलिपियों में न सिर्फ भूत, पिशाच और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी मान्यताओं और उनके प्रभाव को नियंत्रित करने की मान्यताओं का जिक्र मिलता है, बल्कि कई अनूठी और रोचक क्रियाओं का अनूठा संग्रहण भी है, जो अब जल्द ही समय के साथ साथ डिजिटल हो सकेगा। इसके बाद विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इन्हें डिजिटल माध्यम से देख सकेगा। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में करीब 1.24 लाख पांडुलिपियां संरक्षित हैं, जिनमें से 1.18 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों को डिजिटल किया जा चुका है। इसके अंदर ये सांप सीढ़ी है। जनरली सांप सीढ़ी हम सब ने खेली, हमारे दादा दादी, नानी नानी ने, किसी ने नहीं बताया कि इसका क्या उपयोग है। लेकिन इसमें कहते हैं कि मनुष्य का जो है जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। इसी तरह जो है यहाँ पर 84 कॉलम दिखाए गए हैं और ऐसे 85, 86, 87 ऐसे करते से मस्तिष्क सुनते हैं। कहते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो डेवलपमेंट होता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो सांप काटता है। जैसे मान लिए जीवन के 67 पे पड़ाव पे आया और तामस अहंकारी हो गया, वापस उसको सांप काटा। इसी तरह से अलग अलग तरह से मैन्युस्क्रिप्ट विभाग के जो है डिस्प्ले किए हुए हैं। आगे हम चल के देखेंगे कि देखिए कैलीग्राफी का एक बहुत ही सुंदर नमूना है, जिसमें जो तत्कालीन समय में हाथ का कागज होता था, उस हाथ के कागज में मसी में लाख और गोंद मिला करके लिखते थे और उसकी चमक जो थी अभी भी चिरस्थायी रूप में। देखिए ये एक कैलीग्राफी का नमूना है, इसमें देखिए अक्षर में भी अक्षर लिखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर नमूना है। और ये देखिए वो भी है, ये पूरा शिव परिवार दिखाया गया है, हरिहर स्तोत्र है, ये 12 मासा का चित्रण इसके अंदर दिया हुआ है। इसी तरह से आगे जाकर के जो है हमारे देखिए तंत्र मंत्र के संदर्भ में देखें तो पुराने जमाने में जो टोटम विद्याएं होती थी उसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा की वजह से या कुछ की वजह से जब इस तरह से किसी को मान लो सांप काट गया, कोई बिच्छू काट गया, भूत डाकिन पिशाच लग गई, तो उसको भगाने के मेथड भी जो है ग्रंथों में इस तरह से लिखे हुए हैं। ये देखिए एक अवतार चरित्र का मैन्युस्क्रिप्ट है, नरहरि दास का अवतार चरित्र, जिसको राजस्थानी में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है। इसी तरह से आगे चल के हम देखते हैं कि स्क्रॉल के रूप में खरड़ा जो है डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए इस खरड़े में
बहुत ही सुंदर सूक्ष्म अक्षरों में, कहीं भी कटिंग और ओवर राइटिंग नहीं है। एक तरफ दुर्गा सप्तशती है, एक तरफ भगवत गीता का उल्लेख है। वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी कमल किशोर सांखला ने बताया कि हमारा जो भी ग्रंथ है कागज, कपड़ा, भोजपत्र, ताम्रपत्र और चमड़े पर है, इसलिए छूने की वजह से इनके खराब होने की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए इन्हें डिजिटलाइज किया जा रहा है। हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, इतिहास और चित्रकला के विषय में अलग अलग विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इनका लगातार प्रयोग करते रहते हैं और अपने रिसर्च वर्क में इसको उपयोग में लेते हैं। ऐसे में डिजिटल रूप से उन्हें भी सुविधा मिलेगी। तो बड़ी संख्या में लोग जो है या न सिर्फ जो है वो अवलोकन करने के लिए आते हैं इस ऐतिहासिक संग्रहालय जो है वो किस प्रकार से इन चीजों को आज भी संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है, और जो है वो पूरे विश्व में किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति जो है इनसे रूबरू हो सकता है। कुछ और भी जो है विषय है जिसमें से सूर्य प्रताप यंत्रम है। सर, और क्या क्या विषय है जो आज भी यहाँ संरक्षित और सुरक्षित किए हुए हैं? हाँ, शकुन शास्त्र के दृष्टिगत हम देखें तो शकुन शास्त्र में भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है लिखे गए। इसमें देखिए एक काक शकुनावली नामक ग्रंथ है। जनरली कौवा बोलता है, हम सोचते हैं कि मेहमान आएगा, लेकिन कौवा 8 प्रहर होते हैं दिन भर में। 8 प्रहर में दिन भर में कौवा कौन सी दिशा में किधर मुख करके करल करल क्रों बोलता है, उसका मेथड आता है। जैसे कोई मेहमान आने की बात हो, चाहे पड़ोस में कोई डेथ होने की बात हो, चाहे बारिश आने की बात हो, चाहे पड़ोस में कोई अग्नि का बात, भयस का बात हो, तो इस तरह से अनेक जो है मैन्युस्क्रिप्ट इस तरह से डिस्प्ले किए हुए हैं। आगे चल के हम देखते हैं तो इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो है कुछ ऐसे भी यंत्र लगे हुए हैं जिसमें जैसे मान लीजिए किसी को किसी बात को लेकर के मन में कोई चिंता है, उसको चिंता के हिसाब से जो है उसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है इसको घुमा करके जो है मन में किसी क्वेश्चन को लेकर करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। इसी तरह से वैवाहिक जीवन के बारे में भी डिस्प्ले दिया हुआ है। और कह सकते हैं सरकारी स्तर पर जिस प्रकार से जो प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कई रूप में कारगर साबित होगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। और हमारी इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।